नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, आज हम जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमारा सफिक्स जो है वो है लॉजी। दोस्तों, जो लॉजी है यह ग्रीक भाषा के लोगोस से लिया गया है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी अध्ययन करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारा ये वर्ड है एक वायरोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं, उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर। हम हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर्स का, उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोलॉजी, टू स्टडी ऑफ किडनी एंड इट्स डिजीज। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किडनी और उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, किडनी की हमारी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दोस्तों, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो हृदय होता है और उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे संबंधित जो बीमारी और ट्रीटमेंट का अध्ययन किया जाता है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजी, द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसको ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का अध्ययन किया जाता है, उसको हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोलॉजी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डीलिंग विद द बोन्स। जो हमारा ऑस्टियोलॉजी होती है एक एनाटॉमी की ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम बोन का अध्ययन करते हैं, जो हड्डियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी, द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आइज। इसके अंतर्गत जो हमारी आँखें होती हैं, आँखों से संबंधित बीमारी और उनके उपचार के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, और इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके अंतर्गत ओंकोलॉजी के अंतर्गत जो कैंसर होता है उससे संबंधित उपचार, निदान और उसके डायग्नोसिस का अध्ययन किया जाता है, उसको हम ओंकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्किन, हेयर एंड नेल्स। दोस्तों, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हेयर, स्किन, हेयर एंड नेल्स का अध्ययन किया जाता है, इनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स। दोस्तों, हमारे जो दांत और मसूड़े होते हैं उनका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसको हम डेंटिस्ट कहते हैं। इनके जो डॉक्टर होते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटोमोलॉजी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जूलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम जो इंसेक्ट, इन्हें हम कीट कहते हैं, कीट का अध्ययन किया जाता है, उसको हम इंटेमोलॉजी कहते हैं। नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। जो नवजात शिशु होते हैं उनकी देखभाल और उपचार से संबंधित जो
अध्ययन किया जाता है उसको हम नियोनेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी के अंतर्गत हमारे मन और हमारे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। और इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिजीज। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंतर्गत हम अपना जो पाचन तंत्र होता है और उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेरेंटोलॉजी, डिजीज एंड प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू ओल्ड। जो वृद्धावस्था में जो डिजीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको हम गेरेंटोलॉजी कहते हैं। थैंक यू।